As we know, in lungs we have cavity, thoracic cavity और lungs cavity। इस तरीके से हम लोग कुछ cavity की बात करते हैं। Cavity का मतलब स्पेस जिसमें एयर कंटेन, मतलब एयर उसमें समा सकता है, एयर उसमें रह सकता है। क्लियर है? जो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो वॉल्यूम होगी उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, आगे ना, जो उसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बोतल है, अब ये 1 लीटर बोतल का, 1 लीटर पानी वाला बोतल है। हाँ क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. हाँ ना, रेल नीड का है, रेल नीड का, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने बोला इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 liter. 1 लीटर। गुड। अभी पानी कितना परसेंट है? कुछ कम होगा, मतलब आधा लीटर भी हो सकता है, 100 ml भी हो सकता है, 500 ml भी हो सकता है, 1000 ml भी हो सकता है, मतलब 1 लीटर भी हो सकता है, 800 ml, मतलब वॉल्यूम कुछ कम बेसी हो सकता है एट मैक्सिमम लिमिट तक। जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है उसी को तो बोलते हैं कैपेसिटीज। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. जो उसमें प्रेजेंट है वो उसकी वॉल्यूम हो गई। अरे आपके अंदर आपकी कैपेबिलिटी है, आगे ना, आपके अंदर आपकी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबिलिटी, आगे ना। Yes. एक मैक्सिमम लिमिट होगी, आप ये भी काम कर सकते हो, ये भी काम कर सकते हो, लेकिन एक मैक्सिमम हद तक ये, इससे ज्यादा कोई भी काम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई एक वेट लिफ्टर वाला कोई पर्सन क्या है, वेट लिफ्टिंग करता है, उसकी एक लिमिट होगी कि वो 100 किलो तक उठा सकता है मैक्सिमम, मतलब उससे कम भी उठा सकता है, उससे ज्यादा भी मतलब उसके नीचे कोई भी वैल्यू को उठ सकता है। ये बोतल को ले लो, इस कोई भी पार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज लेस देन 100 केजी उसको उठा सकता है, मतलब लिफ्ट कर सकता है। तो ये उसकी एबिलिटी है, उसकी क्या हो गया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये उसकी अलग अलग एबिलिटी होगी, उसकी मैक्सिमम कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी, स्टेमिना होगी, उसके ऊपर उसकी बस की बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. तो इसके एक अच्छा सा पॉइंट लिखिए स्टार बना करके। सवाल ऐसा पूछा गया नीट पे, जो ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम होती है, कैपेसिटीज होती है, इसको हम लोग मेजर करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पाइरोमीटर। Spirometer. सो द वॉल्यूम ऑफ एयर involved in breathing movement can be estimated, it can be measured by using a spirometer. Spirometer. Clear? Which helps in clinical assessment. क्या मतलब कि जो किसी भी कंडीशन पे या डॉक्टर्स के पास इसको मेजर करने में ये हेल्प करता है, मतलब एक डॉक्टर लेवल पे ये हमें उसको ट्रीटमेंट करने में कि कितना एयर है, कितना क्या प्रॉब्लम है, उसको जांच करने में, उसको जांच पड़ताल के उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में ये हेल्प करता है। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे इसको? विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट। क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत? ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, मतलब लंग्स के फंक्शन। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? Nice. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. कुछ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे?
दिख रहा है क्या? अगर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट है कि नहीं? इस सर्टेन लिमिट को जो जो जनरली आप ऐसा यूज करते हैं, जो जनरली आपके पास ऐसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इन एवरी इनहेलेशन एक्सहेलेशन में ऐसा अप एंड डाउन इतना होता है। क्लियर है? एक उसकी मैक्सिमम लिमिट है, उसको हमने बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अरे हाँ कि ना? मतलब कितना उसके अंदर हो सकता है, 6 लीटर तक, ये अलग अलग लेवल दे रखा है, कितना कितना ml तक, और कितना तक आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक सर्टेन लिमिट है, एक वॉल्यूम है, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जरूरत पड़ने पर ये एयर बाहर आ सकती है, जरूरत पड़ने पर ये एयर को हम लोग अंदर इनहेल कर सकते हैं। वैसे हम सारे टर्म्स को अलग अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है ना? पहले आप थोड़ा डायग्राम और ग्राफ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? अगर हम एक्सपायरेटरी, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? ERV, इसको बोलते हैं IRV। क्लियर? और इसको बोलते हैं TV, इसको बोलते हैं RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको बोलते हैं FRC, इसको बोलते हैं IC, इनको बोलते हैं VC, इनको बोलते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व, जितना हम एक्सहेल कर सकते हैं उसको मिला करके जितना हम इनहेल कर सकते हैं उनको मिला दिया जाए, एक सर्टेन वॉल्यूम वैल्यू होगा कि ना? मतलब टाइडल वॉल्यूम से नीचे इस रीजन से लेकर यहां तक इसको बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, है कि ना? और ये वाले को यहाँ मतलब टाइडल वॉल्यूम, और साथ में जितना हम एयर को एक्सहेल कर सकते हैं इनको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर? सर आपने कुछ शेयर किया है, व्हाट? आपने कोई स्क्रीन शेयर किया है? आप लोगों को दिख नहीं रहा है? नहीं सर। अभी आप बोल रहे हैं। सर मुझे लगा मेरा ही नेटवर्क खराब है। सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, चलो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसको डायग्राम में जाएंगे, ठीक है ना? जो बहुत बेवकूफ लोग हैं। इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखिएगा, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, इन शॉर्ट इसको बोलेंगे TV। क्या बोलेंगे? टेलीविजन नहीं, टाइडल वॉल्यूम। अरे हाँ कि ना? बेसिकली जब आप इंस्पायर करते हैं, जब आप एक्सपायर करते हैं, कुछ सर्टेन वॉल्यूम, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल करते हैं, सर्टेन वॉल्यूम एक्सहेल और इनहेल करते हैं, हाँ कि ना? अरे करते हो कि नहीं करते? बोलो। यस। इसमें क्या डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ एयर, क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग, ध्यान रहे, नॉर्मल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। मतलब एक फोर्सफुल ब्रीदिंग भी होती है कि यहाँ की ना? यस सर। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इसी सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को जो कि इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। गुड सर। टाइडल वॉल्यूम है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी, कितना हम एक्सहेल करते हैं, कितना इनहेल करते हैं इन एवरी ब्रीदिंग में। तो इट इज अराउंड, डेटा है आपके पास 500 ml, मतलब आधा लीटर एयर इनहेल करते हैं और ध्यान रहे ये नॉर्मल है, मतलब सांस लिए और सांस, कभी आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो बोलते हैं कि जोर से सांस लो, मतलब एक फोर्सफुल ब्रीदिंग करने के लिए बोलता है, ताकि वो आपके अंदर की एक्टिविटी को जांच कर सके विद द हेल्प ऑफ
pressure sphygmometer as well as stethoscope? Yes or no? अरे बोल यार। Yes, sir. हाँ, अच्छा, ये जो अमाउंट ऑफ एयर है, क्या है? अमाउंट ऑफ एयर है, क्या ये सारा का सारा एयर अंदर तक पहुंचती है? क्या लंग्स तक पहुंचती है? अरे ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं। मतलब कुछ ना कुछ पाथ में रह जाएगा ना, बोलो Yes. ना। हाँ, तो इसमें एक स्टड पॉइंट डाल के लिखिएगा कि होल इंस्पायर्ड एयर, होल इंस्पायर्ड एयर डज नॉट रीच अप टू लंग्स। आगे ना, लंग्स तक, क्योंकि कुछ खाली स्पेस है, आपको पता है जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होती है? अरे जहां पर कुछ नहीं वहां पर क्या होती है? हवा। हाँ, हवा से याद आया, आजकल मैं यूट्यूब में एक पर्चा चलता है, यूट्यूब शॉर्ट का, बोलते हैं ना हवा हवा, सुना है क्या? वही वाला हवा की बात करें ना। तो मैंने बोला कि होल इंस्पायर्ड एयर डू नॉट रीच अप टू लंग्स। लंग्स मतलब क्या? कि जो आपका खाली कैविटी, जो खाली पाथ है, कुछ वहां पर भी रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes. हाँ, जो एयर नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए हम एक पॉइंट लिख रहे हैं आपको कि द पोर्शन ऑफ एयर, ध्यान रखना ये नीट में सवाल हर, इससे एक दो क्वेश्चन तो पक्का है। इन रिस्पिरेटरी वॉल्यूम, रिस्पिरेटरी कैपेसिटी से एक क्वेश्चन कंफर्म। अब ये ध्यान रहे कि इन 5-6 में से कोई भी पूछ सकता है, या आप कैलकुलेट करने के लिए दे देगा, ठीक है ना? या इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? तो मैंने बोला क्या, द पोर्शन ऑफ एयर विच रिमेन which remains in the respiratory tract, respiratory tract is called anatomical मतलब एनाटोमिकली मतलब स्ट्रक्चरली उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्लियर? डेड स्पेस मतलब क्या? ये ऐसा स्पेस है जो कभी यूज होती ही नहीं है, इस ये वॉल्यूम कभी वो यूज होती ही नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस बोलते हैं। और जो वॉल्यूम है, इसलिए जो स्पेस जो वहां पर एयर है, उसको उसके लिए क्या यूज करें? वॉल्यूम यूज करते हैं। तो बोलेंगे क्या? एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। अरे सर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी ना, तो मैन में, इन मैन इट्स वैल्यू इज क्या? या देखो, बच्चों को ये वाली पॉइंट तो याद रहती है, मुझे उम्मीद है आप लोग को इसको याद रखोगे। इसकी वैल्यू होती है 150 ml। अरे हाँ कि ना? कितनी होती है? 150 ml। अरे हाँ, कोई दिक्कत है? नो सर। है तो बोल दो, मैं भी समझाता हूँ। नो यस। सर। हाँ, तो डेड स्पेस वॉल्यूम कितनी होगी? एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम कितनी होगी? 150 ml। या ये पूछे कि द, अरे बच्चों ये बताओ कि द पोर्शन ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डू नॉट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, इसको क्या बोलते हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम। और कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 150 ml। क्या हमेशा याद रख पाओगे? यस सर। ये तो पर ब्रीदिंग हुआ, ये पर ब्रीदिंग हुआ। अच्छा, आपकी कभी कभी जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट को नापता है, और कितनी होती है ये? अरे ब्रीदिंग कितनी, आप इनहेल एक्सहेल कितनी बार करते हो? 100। वाओ, 100 किसने बताया? मैंने क्या बोला? ब्रीदिंग रेट क्या होती है? द नंबर ऑफ
inhalation and exhalation per minute, that is the breathing rate, and it is approximately 12 to 20 on an average हम लोग 16 की बात करते हैं। तो इनको अगर पर मिनट का आप कैलकुलेट कीजिएगा, पर ब्रीथिंग कितनी है 500 ml, जब इनको कंप्लीटली काउंट कीजिएगा या 12 ही मान लो तो 12 5 या, मैं आपको थोड़ा मैथ सिखाता हूँ, मैथ भी आती है ना। तो ब्रीथिंग रेट कितना है 12 है, जब इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6000 ml आएगा। मतलब 12 5 या 60 और 2 जीरो बैठा दिया, आगे ना। ये तो हो गया मिनिमम वाला। अब इसके आगे वाला भी था ना, इसके आगे वाला मैंने क्या बोला 12 से 16 तक 20 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो हम लोगों ने अगर ऑनर में 16 अगर लिया तो 12 टू 16 क्या होता है, ये ब्रीथिंग रेट होता है। जब 16 को आप अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू क्या 5 that will be equal to 16 5 से 80 और 2 जीरो बिठा दिया। तो मैंने कुछ देर पहले एक रेंज बताया था 6000 टू 8000 ml का मतलब यह हुआ 6 to 8 लीटर पर मिनट। ये आप वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। सबको आई? पार्वती, काकड़े, दिशा, झील, तनाश्री, ऋषिका, आकांक्षा, आर्यश, महरीन? यस सर। यस सर। यस। तो क्या आप कैलकुलेट कर लोगे क्या? हाँ जी बोलो। अगर मैंने कहा, क्या कहा मैंने, अगर पूरा टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम की बात करें तो एक इसके लिए पॉइंट आपको लिखना है, अ हेल्दी मैन, हेल्दी मैन, मैन का मतलब मेल फीमेल दोनों, समझ रहे हो क्या? अरे हाँ कि ना? हेल्दी मैन इंस्पायर और एक्सपायर, इंस्पायर और ऐसा लिख के कैन इंस्पायर, कैन लिख ऐड कर सकते हैं, एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली कितना 6000 टू 8000 ml पर मिनट। यस? अरे बोलो कितना, मैं क्या बोला मैंने, पर मिनट कितना होगा 6000 टू 8000 ml। एक हेल्दी पर्सन एक मिनट में इतनी बार इतना वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकता है या एक्सपायर कर सकता है। बात समझ में आई? सर कैसे आया? तो डिटेल के लिए आप इसको सॉल्व ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो। एक होता है ब्रीदिंग रेट, क्या होता है ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पर मिनट, एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन एक ब्रीदिंग रेट। यस और नो? दो इनहेलेशन दो एक्सहेलेशन दो ब्रीदिंग रेट। तो इट इज अराउंड 12 टू 16 होता है पर मिनट। जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे और पर ब्रीदिंग में, पर ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन में एक इनहेल आएगा और एक एक्सहेल आएगा। मतलब फिलहाल अगर इनहेल की बात करो तो 12 बार इनहेल करेंगे 12 बार एक्सहेल करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि इनहेल कर लिया और एक्सहेल किया ही नहीं, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। हाँ, इतना टू 16 इंटू 5 मिला जुला करके 6 लीटर टू 8 लीटर इतना वैल्यू होती है। क्या आप सबको समझ में आई? यस? यस सर। आगे बढ़ो। वो भी पर मिनट, क्या याद रखोगे? अरे हाँ कि ना? यस सर। यस सर। आगे बढ़ो। दूसरा वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम है आपके पास
inspiratory reserve volume, inspiratory reserve वॉल्यूम। इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको बताइए? IRV। अरे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? IRV। मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? मतलब ये रिजर्व है, जरूरत पड़ने पर इसको यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ी तो यूज नहीं करेंगे। अरे हाँ कि ना? तो इसके लिए आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा। सर क्या डेफिनेशन लिखना है? डेफिनेशन ये लिखना है कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या आप सब बच्चे मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं? डू ऑल स्टूडेंट कैन रिपीट विथ मी? यस सर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड। अच्छा मैंने क्या बोला? IRV ना, इंस्पायर्ड वॉल्यूम। तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड by forceful inspiration। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? IRV। क्या मैंने बोला? आप क्या मेरे साथ रिपीट करो, आप रिपीट कीजिए मेरी बातों को। मैंने क्या बोला? The volume of air that can be inspired by forceful inspiration in is inspirated in reserve। addition to tidal volume, टाइडल वॉल्यूम के ओवर उसके ऊपर, मतलब इस वॉल्यूम में क्या आएगा? टाइडल वॉल्यूम अलग से ऐड होगी, हाँ कि ना? अरे बोलो ना। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन लिखना है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी inspired, that can be inspired by forceful इंस्पायरेशन, हाँ कि ना? या फोर्सिबल इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। फोर्सिबल इंस्पायरेशन या फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस। ओवर टाइडल वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? IRV बोलेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे लिख तो चलेगा? यस सर। इट्स वैल्यू इज कितना? 2500 ml to 3000 ml। क्लियर? 2500 to 3000 ml। कोई दिक्कत है? यस? नो सर। और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैल्यू सेम चीज, 2500 to 3000 ml। कौन दिक्कत है क्या यहाँ तक? है तो आप पूछ सकते हो बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी खौफ के। यस?